नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मोकामा में उपचुनाव होने हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह का सिक्का चलेगा या फिर सिक्का जो है वो इस बार नहीं चल पाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में 3 सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन सबसे हॉट सीट जो है वो मोकामा है। मोकामा इस मायने में है क्योंकि यहाँ से विधायक रहे हैं अनंत सिंह, और अनंत सिंह की विधायकी रद्द होने के बाद अब ये तय है कि उनकी पत्नी जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ने वाली है। तो बीजेपी भी अब कमर कस चुकी है कि जेडीयू या आरजेडी गठबंधन का कोई जो भी कैंडिडेट हो उसे शिकस्त हर हाल में देनी है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अनंत सिंह का सिक्का एक बार फिर मोकामा में चलेगा या नहीं चलेगा। अनंत सिंह को सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी जो है वो खत्म हो चुकी है। फिलहाल वो जेल में बंद हैं और खराब सेहत से भी जूझ रहे हैं। मोकामा में उपचुनाव होने हैं। बिहार में सरकार बदलने के बाद इस सीट का सियासी समीकरण भी बदल गया है। बिहार के बाहुबली अनंत सिंह अपने स्टाइल और कारनामों की वजह से हमेशा से चर्चा में रहते हैं। रौबदार मूछें और काला चश्मा पहनने के शौकीन अनंत सिंह फिलहाल जेल में बंद हैं। छोटे सरकार के नाम से भी पुकारे जाने वाले अनंत सिंह की सज़ा के ऐलान के बाद उनकी विधायकी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब मोकामा में उपचुनाव होने हैं। इस बार यह कयास लगाया जा रहा है कि उनकी पत्नी नीलम देवी मोकामा के सियासी दंगल में उतरेंगी। प्रचार प्रसार का दौर जारी होते ही नीलम देवी भी एक तरह से कह सकते हैं कि चुनावी रन में उतरेंगी और क्षेत्रों में जाकर प्रचार करेंगी। लेकिन इस बार बड़ा सवाल यह है कि बिहार के इस सियासी बदलाव के बीच खराब सेहत से जूझ रहे अनंत सिंह का क्या फिर से मोकामा में सिक्का चलेगा। जुर्म की दुनिया से सियासत में जब से अनंत सिंह ने एंट्री मारी है तब से मोकामा विधानसभा सीट पर उनकी बादशाहत जो है वो बरकरार रही है। पहली बार 2005 में बाहुबली अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मोकामा से विधानसभा पहुंचे। फिर 2010 में वे विधायक बने। साल 2015 के विधानसभा में भी अनंत सिंह जेल में रहते हुए निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी गए। 2020 में भी कुछ ऐसा ही जलवा अनंत सिंह का देखने को मिला। जेल में बंद अनंत सिंह को लालू यादव का साथ मिला और उन्होंने फिर से मोकामा सीट पर अपनी जीत दर्ज की। पैतृक आवास से AK-47 समेत अन्य हथियार मामले में दोषी पाए जाने के बाद अनंत सिंह को 10 साल की सजा हुई है, जिसके बाद उनकी विधायकी खत्म होने के साथ साथ चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई है। मोकामा उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी टाल ठोकेंगी। नीलम देवी ने यह दावा किया है कि तेजस्वी यादव से उनकी चुनाव लड़ने को लेकर बात भी हो चुकी है। नीलम देवी ने क्षेत्र के लोगों से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया है। एनडीए से जेडीयू के अलग होने के बाद इस बार मोकामा उपचुनाव का सियासी समीकरण जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है। अगर अनंत सिंह की पत्नी को आज आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ती हैं तो इस बार उन्हें जेडीयू का भी साथ मिलेगा। वहीं बीजेपी और मुकेश सहनी की पार्टी से उन्हें दो हाथ करना होगा। अब देखने वाली बात होगी क्या मोकामा की जनता एक बार फिर से छोटे सरकार के नाम पर मुहर लगाती है या कोई नया सियासी बदलाव सामने आता है। बहरहाल हो जो भी, अभी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उम्मीदवार अपने अपने हिसाब से अंदरूनी तौर पर तैयारी जो है वो शुरू कर चुके हैं। नीलम देवी का भी सक्रियता जो है वो मोकामा विधानसभा क्षेत्र में बढ़ चुका है। पहले के मुकाबले वो मोकामा का दौरा लगातार कर रही हैं। बहरहाल सवाल सबसे बड़ा यह है क्या मोकामा में एक बार फिर अनंत सिंह का सिक्का चलेगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।